पे उदाहरण के तौर पे एक और अच्छे से करेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि गुणन की संक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि माना a इज इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 3 का। इसी तरीके से b मान लेते हैं कि b11, b12, b13, b21, b22, b23, b31, b32, b33, और ये भी होगा 3 इंटू 3 का। तो a व b है। अब इनका हम गुणा करते हैं। तो इनका गुणा करते समय क्या ध्यान देना, सबसे पहले तो आप इनकी कोटि लिख लीजिए। 3 इंटू 3 पहले अवयव की कोटि, गुणा करना है 3 इंटू 3 का। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले क्या करें कि ये एक बॉक्स बीच में बना लो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो यानी गुणा संभव है। उसके बाद जो बच जाए तो ये होगा नए अवयव की कोटि समझने के लिए। तो नए अवयव की कोटि ये बनेगी। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का गुणा करना है। तो a और b बीच में क्रॉस का निशान नहीं लगाते हैं, तो दोनों को हम उतार लेंगे। पहले a उतार लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इधर क्या उतार लेंगे, b उतार लेंगे। तो ये 3 इंटू 3 का होगा और ये 3 इंटू 3 का होगा। इस तरीके से आप उतार लेंगे। उतारने के बाद फिर आगे गुणा किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे हम चलिए नेक्स्ट पेज से आपको बताते हैं। नीचे स्पेस नहीं है, इस वजह से नेक्स्ट पेज पे आप देखिए a और b। तो हम उतार के बताएं पूरा। a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। फिर इस तरीके से b11, b12, b13, b21, b22, b23, b31, b32, b33। तो ये अवयव बनाना तो आप जानते ही हैं। 3 इंटू 3 का है तो किस तरीके से अवयव बढ़ते जाते हैं ये तो बना लोगे। 2 इंटू 2 का होता तो केवल ये इतने होते, ये केवल ये इतने लिए जाते, तो ये तो जानते ही हो। अब यहाँ से ये इसका प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझना। तो प्रोसेस में क्या होता है कि पहले जो R1 होता है उसका C1, C2 और C3 से गुणा करते हैं। कैसे देखिए, A11 का गुणा आपका C1, यानी A11 का गुणा आपका C1 से होगा। तो इसमें पहला और इसमें पहला B11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आगे R1 में और आगे एक ही अवयव, अभी तक इधर जो एग्जांपल आपको बता रहे थे इसमें केवल एक ही अवयव था R1 में, लेकिन यहाँ पर R1 में देखिए अब इसके आगे का और आ गया है। तो अगर और आ जाते हैं तो यहाँ पर अब हम बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और A12 ले लेंगे और इसका गुणा, अब ये R1 में आपने सेकंड लिया है अवयव, तो अब C1 का सेकंड लिया जाएगा। तो B21, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर थर्ड वाला लेंगे तो A13, फिर गुणे में इसी का B31। ठीक है, तो इतना ध्यान देंगे कि इसको बनाते समय बहुत ही अच्छे से देखेंगे, नहीं ये समझ में इतनी जल्दी आता नहीं है। तो A11, B11, फिर A12 तो B21। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर A का 1 2 लिया गया है तो चेंज वाला लिया जाएगा 2 1। अगर A13 लिया गया है तो B का 3 1, यानी जस्ट रो और कॉलम चेंज होते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट में आ जाइए, तो ये R1 का गुणा यहाँ पे C1 में हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा इसी का नेक्स्ट, तो ये एक अवयव हुआ मिलके। अब इसी का जो दूसरा अवयव बनेगा वो कौन सा बनेगा, A11 का गुणा। अब C1 के तो सारे हो गए, अब C2 पे आ जाओ।
तो A11 का गुणा B12 में, फिर इसी तरीके से प्लस का निशान लगाइए, A12 का गुणा B22 में, फिर A प्लस का निशान लगाइए, A13 का गुणा B32 में। ये देखिए सेकंड बन गया। अब इसी का जब थर्ड ले जाएंगे, जगह नहीं आगे, मैं नीचे बताता हूं। इसी का थर्ड स्टेप क्या आएगा, इसी का थर्ड स्टेप आएगा, अब R1 का गुणा C3 में करेंगे। तो यहां पे A11 का गुणा B13 में, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, A12 का गुणा B23 में, फिर उसी तरीके से प्लस का निशान A13 का गुणा B33 में। तो ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपके R1 जो गुणा करने में जो R1 है, यानी जो गुणा करने पर नया अवयव बन रहा है, उसके R1 के 3 अवयव आपको मिल गए। अब इसी तरीके से R2 और R3 आप निकाल सकते हैं बारी बारी से। R2 में क्या करेंगे, इसको लेंगे इसी तरीके से बारी बारी से, इसमें और इसमें, इस तरीके से गुणा करते जाएंगे और बीच बीच में प्लस का निशान लगाते जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर एक स्टेप आएगा, यहाँ पे एक स्टेप आएगा और यहाँ पे एक स्टेप आएगा। इसी तरीके से R3 में फिर इसको बारी बारी से करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप आएगा, यहाँ पे एक स्टेप आएगा और यहाँ पे एक स्टेप आएगा। इस तरीके से 3 × 3 का ये नया अवयव बन जाएगा। तो इसके गुणन करने की संक्रिया में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, इसके गुणन की संक्रिया आपको आनी चाहिए। बाकी स्टेप देखिए मैंने आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। फेयर में आपको इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से उतारना है, पूरा आप देख लीजिए। ए और बी आपको माना, ये तथा लगा के बी को ये मान के, तब ए व बी का गुणन, तो यहाँ लिख देंगे ए व बी का गुणन। तो इस तरीके से तीर का निशान लगा के ये और इसकी कोटि लिख देंगे। गुणा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तब यहाँ पे आप अवयव उतारेंगे इस तरीके से, इस स्टेप को, फिर ये सब फिल करेंगे आप। तो ये इतना आपका ये होमवर्क रहेगा। उसके बाद सभी को आगे मैं कुछ क्वेश्चंस रफ के लिए दे देता हूं, यानी ये फेयर पे आपको नहीं उतारने हैं, घर पे आपको उतारने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, उन क्वेश्चंस को आपको करना है, गुणा करना है, समझाने के लिए कि जिससे आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए मैं ये दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, क्या करना है आपको, अवयवों का गुणा करना है। तो अवयवों के गुणन के लिए आपको कुछ मैं सवाल दे देता हूं। तो पहला सवाल है इसी में, a इज इक्वल टू 2 3 1, तो ये आपका 3 × 1 का है, और b इज इक्वल टू 4 5 6, तो ये आपका 1 × 3 का है, इनका गुणा करना है। फिर इसके बाद दूसरा आप देख लीजिए कि a इज इक्वल टू, जैसे दिया हुआ है 2 4 6 9, 2 × 2 का है, और b इज इक्वल टू दे दिया गया है 9 8 7 6, ये भी 2 × 2 का है। तो इसमें भी आपको गुणा करना है, a और b का गुणा। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, a इज इक्वल टू 6 9 7 8 5 9 4 6 8, 3 × 3 का है, और इसी में b इज इक्वल टू 6 8 9 4 7 8 5
9 1, ये भी आपका 3 इंटू 3 का है। तो ये 3 सवाल मैंने आपको दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन 3 सवालों को कल व्हाट्सएप पे मैं देखूंगा, उसके बाद ही आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुणन। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि गुणा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। गुणा अगर हो जाएगा तो उसके बाद आगे आप देखेंगे कि गुणा करने पर जो नया अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या होगी। कोटि देखने के बाद तब उसके अकॉर्डिंग आप इस मेथड से आप गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जब इसका रिजल्ट आपको सही से आप दिखाएंगे मुझे सही से, तब उसके बाद मैं आगे के टॉपिक आपको बताऊंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही डीपली गहराई से बताने की कोशिश की है। अवयवों का गुणन, 2 अवयवों का गुणन। ओके, थैंक यू।